गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को कुछ नुस्खे बताऊंगी या पद्धति बताऊंगी जिसके आधार पर आप जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ कॉपियां मैंने चेक की और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आप लोग उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर जो है वो सबसे पहली और बड़ी बात है कि अपने शब्दों में लिखना है। आप याद करके उनको नहीं लिख सकते। अगर आपने एक प्रश्न का उत्तर एक ही पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 शब्दों में आपने लिखा है, वो काफी नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन है, अगर आप अपने उसका फॉर्मेट देखा होगा, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट यदि आपने देखा होगा तो ये भी जरूर देखा होगा कि वहां पर जो है 50 मार्क्स का जो है आपका बुक से, प्रिस्क्राइब बुक से प्रश्न आएंगे। तो 50 मार्क्स में जो 12.5 मार्क्स करके एक प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो प्रश्न का जब आप उत्तर दे रहे हैं तो ये दिमाग में रखना है कि मेरा उत्तर कितना होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए। तो ये मात्रा जो है आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितना लिखना है या कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि शब्द जब मैं कह रही हूं तो कम से कम आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना जरूरी है। ये एक प्रश्न का उत्तर, क्योंकि 12.5 मार्क्स का एक आंसर है। तो 12.5 मार्क्स में आपको कितना लिखना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। आप सबने, मैंने ज्यादातर कॉपियों में देखी है कि आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा आपने 100 शब्दों में लिखा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कहानी को या कह सकते हैं काव्य में, कविता में या फिर उपन्यास में जब आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस लेखक के बारे में लिखना होगा। अगर जैसे कि सबसे पहली जो कविता है हम लोगों की, कबीरदास, तो साखी के ऊपर अगर कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप उनके जीवन से या जीवन परिचय आप जरूर देंगे। जीवन से संबंधित, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 लाइन में ये जरूर लिखेंगे उनके जीवन, कबीरदास के जीवन से। फिर उनकी जीवन से मतलब उनकी लेखनी, किस तरह के रचयिता थे वे, किस युग के थे, ये सब बातें लिखकर आप एक प्रश्न उत्तर को है उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो वो भाषा जो है अपने शब्दों में होनी चाहिए। भाषा का सही उपयोग कीजिए। जितने अच्छे शब्दों में आप लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। और उपन्यास में भी मैंने देखा है कि अध्याय 1 में से मैंने कुछ प्रश्न दिए थे, तो उसमें भी आप लोग है कि मतलब बहुत कॉम्पैक्ट, या कहते हैं कि बहुत एकदम ठीक तरह से एकदम प्रश्नों को समझ कर आप लोग नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं। तो पहले आप जो चैप्टर्स है, जो भी जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 10 तक है, तो पहले आप कम से कम 1-2 चैप्टर समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो चरित्र कौन से हैं, चरित्रों की क्या सार्थकता है, लेखक इन चरित्रों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उपन्यास में बहुत चीजें होती है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है प्रश्न के उत्तर दीजिए। 12.5 मार्क्स, मैंने फिर से कहा है कि 12.5, इसका मतलब है कि आपको प्रश्नों के उत्तर जो है वो कम से कम 200 शब्दों में लिखना है। 200 से कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर तो आपको 5-6 मिलेंगे। तो 5-6 मिलने से तो आप समझ सकते हैं कि 12.5 से अगर आपको 5-6 मिलेंगे तो आपको जो आपका जो उत्तर है वो उसका मतलब सही नहीं है। तो इसलिए कहानी को पढ़कर या कविता को पढ़कर या उपन्यास को ठीक से पढ़कर फिर उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं सारांश भी दे रही हूँ। सारांश के माध्यम से आप जो कहानी जो है वो बहुत छोटी हो जा रही है,
तो जब सारांश में दे रही हूँ तो पहले आप कहानी जो सारांश को पढ़ लीजिए पहले, फिर आप उपन्यास या कहानी या फिर कविता को अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप परीक्षा देंगे तो अगर आप वो 100 शब्दों में अपने जो उत्तर है वहां पर खत्म कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस चीज का आप लोग ध्यान जरूर रखिए। धन्यवाद।